कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि संस्कृत विलुप्त हो गई, संस्कृति सभ्यता विलुप्त हो रही है, हिंदू राष्ट्र छोटा हो रहा है। अब ये लोग वही हैं जो सोशल मीडिया में आकर बाद में रोना धोना मचाएंगे कि कन्याओं को क्यों पढ़ा रहे हो। अनेकों स्थानों में देख रहे हैं हिंदू के साथ जो बर्बरता हो रही है, कितना भागेंगे, कितना दौड़ेंगे, कहाँ कहाँ से भागेंगे। अभी श्रीधाम वृंदावन में कन्या गुरुकुल एवं बालकों का गुरुकुल शुभारंभ हो गया है। जिस समय इस गुरुकुल का प्रचार किया जा रहा था, उस समय लोगों ने, कुछ अपने ही लोगों ने हमें कहा कि कन्याओं को क्यों पढ़ा रहे हो। अब ये लोग वही हैं जो सोशल मीडिया में आकर बाद में रोना धोना मचाएंगे कि हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, हमें अन्य धर्मों के द्वारा कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे मेरे भैया, यदि हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा और हमारे पास भाषा नहीं है, तो हम अपनी भाषा पर गर्व कैसे करेंगे, अपने भाषा को मजबूत कैसे करेंगे, सुदृढ़ कैसे करेंगे। अपने ही लोगों तक हम अपनी भाषा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, फिर बाद में रोना धोना मचाएंगे कि संस्कृत विलुप्त हो गई, संस्कृति सभ्यता विलुप्त हो रही है, हिंदू राष्ट्र छोटा हो रहा है। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रखते हैं तो व्यापक सोच चाहिए। हमारे गुरुचरण ने कहा है कि स्त्रियां एवं अन्य जो वर्ण हैं, जाति की बात नहीं हो रही, वर्ण की बात हो रही है। अन्य जो यहाँ पर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं एवं जो स्त्री हैं, स्त्री, ये सभी, इनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको तो वेद पढ़ने का पूर्णाधिकार है। श्लोक कहता है, यो न धीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। अगर यज्ञोपवीत संस्कार से संपन्न अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको वेद अध्ययन करना ही चाहिए, यह नियम है। इसके बाद अब बात आती है स्त्री एवं शूद्रों की। तो स्त्री शूद्रों के लिए भी हमारे गुरुजन कहते हैं कि हमारे गुरुओं ने स्पष्ट रूप से कहा है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री दिल्ली वाले गुरुदेव, उन्होंने और इनके अलावा अन्य भी संत महंतों ने, गुरुजनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संहिता पाठ को छोड़कर जो कि मंत्र भाग है, उस मंत्र भाग को छोड़ करके वेद के अन्य समस्त अंग उपांगों का अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा नियम है। यदि ऐसा नियम न होता तो श्रीमद् भागवत जी में ही अनेकों स्थानों पर लिखा है कि सभी को भागवत का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, अब पृथु महाराज जी का चरित्र पढ़िए। पृथु महाराज के चरित्र के अंतिम में सबके लिए भागवत पढ़ना लिखा गया है। तो अब बात यहाँ पर एक बात आती है जिसको हम कहते हैं वृत्ति। जो ब्राह्मण वृत्ति है, जिस ब्राह्मण वृत्ति में जो कर्म अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, हाँ, उनको करने के लिए, वृत्ति की रक्षा के लिए अनुष्ठान इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो ब्राह्मण ही करे, ऐसा विधान है। क्योंकि उनकी वृत्ति का हनन न हो जाए, उनकी वृत्ति आजीविका समाप्त न हो जाए, इसलिए। परंतु यह ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ ही नहीं सकता, कोई सुन ही नहीं सकता, कोई अध्ययन ही नहीं कर सकता, उसका अधिकार ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अध्ययन करने का सबको पूर्णाधिकार है। जो मैंने पहले बातें बताई
कि मंत्र भाग को छोड़कर अन्य समस्त भागों का अध्ययन करने का सबको अधिकार है, और साथ में अनुष्ठानात्मक ढंग से वृत्ति को आजीविका चलाने का जो अधिकार है वो ब्राह्मण को है। ऐसे आप हरि चर्चा कर लीजिए। हरि चर्चा के नाम से आप जो है 7 दिन करिए, 15 दिन करिए, 10 दिन करिए, महीनों भर करिए। मीरा जी करती थी, हाँ मीराबाई करती थी। ऐसे उनके यहाँ तो हर समय हरि कीर्तन होता रहता था। ऐसे कई अनेकों हमारे साहित्य में, इतिहास में अनेकों देवियाँ हुई हैं, अनेकों ब्रह्म ऋषि पत्नियाँ हुई हैं, ऋषिकाएँ हुई हैं। तो इन सब ने अध्ययन नहीं किया क्या? अवश्य अध्ययन किया। हमारी जितनी भी ऋषि पत्नियाँ हैं उन सभी ऋषि पत्नियों ने अध्ययन किया है। हमारे पास जो 9 देवियाँ हैं, 10 विद्याएँ हैं, ये सब क्या हैं? स्त्री तत्व पर ही तो आधारित है। स्त्री को अध्ययन नहीं करना चाहिए अथवा अन्य को अध्ययन नहीं करना चाहिए, अगर ये बोलेंगे तो कल के समय में जब संस्कृत भाषा विलुप्त हो जाएगी, कल के समय में जब हिंदू राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, उस समय में फिर हम आप ही रोते रहेंगे कि हमारा हिंदू राष्ट्र समाप्त हो गया, हिंदुत्व खतरे में है, संस्कृत भाषा विलुप्त हो रही है। इन्हीं सब को बोल बोल के हम चिल्लाएंगे। तो इसलिए अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत से युक्त किया जाए, संस्कृत से जोड़ दिया जाए, संस्कृत भाषा से, संस्कृत ग्रंथों से ओतप्रोत कर दिया जाए। एक भी बच्चा संस्कृत ग्रंथ से रहित ना रहे। कम से कम एक ग्रंथ प्रत्येक व्यक्ति को जानना ही पड़ेगा, यह नियम हो जाए। और हाँ, जब हम पढ़ाने वाले पढ़ाने के लिए उदारता दिखाएंगे, तब व्यक्ति आएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसलिए करबद्ध निवेदन है कि सब व्यक्ति तक, जन जन तक संस्कृत को पहुंचाइए, नहीं तो वह समय दूर नहीं है जो हम आप अनेकों स्थानों में देख रहे हैं। हिंदू के साथ जो बर्बरता हो रही है, कितना भागेंगे, कितना दौड़ेंगे, कहाँ कहाँ से भागेंगे। हमने अपना स्थान छोड़ दिया, अपनी भाषा छोड़ दी, अपनी संस्कृति छोड़ दी, अपनी वेशभूषा छोड़ दी, यहाँ तक कि अब तो अपना भोजन भी छोड़ दिया। दूसरे की वेशभूषा पहनकर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दूसरे की वाणी बोलकर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिर बाद में हम ही स्वयं चिल्लाते हैं कि जो है हमारी संस्कृति गायब हो गई, हमारी वेशभूषा गायब हो गई। तो इसीलिए जब तक भाषा जीवित है, आप देखिए जो जो भी धर्म आज फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हाँ, उनकी भाषा बहुत ज़्यादा मजबूत है, भाषा में पकड़ है। वो अपने बच्चे को बीज रूप से उस भाषा का अध्ययन कराते हैं। इसलिए हम आपको भी चाहिए कि हमारे समाज के प्रत्येक बालक को संस्कृत से अवगत कराएं, अध्ययन कराएं, और इस प्रफुल्लित जो हमारी शाखा है, जो विरासत है, इसको हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। तभी जाकर हम हिंदू राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। केवल बातों से, एक दूसरे का विरोध करते हुए ऐसा कभी संभव नहीं है। हम बचे ही कितने हैं, मुट्ठी भर बचे हुए हैं, एक दूसरे का विरोध करने में लगे रहते हैं, तो कैसे काम चलेगा। कोई कहेगा तू तो जो है रामानुजी है, कोई कहेगा तुम रामानंदी है, कोई कहेगा तुम आर्य समाजी है, कोई कहेगा तुम ब्रह्म समाजी है। ठीक, यही सब करते रहेंगे, लड़ते भिड़ते रहेंगे। अरे भाई, अपने में सुधार करिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको लेकर के युद्ध करना, लड़ाई करना, पड़ोसी तक को बता देना अपने घर की बात, हाँ, युद्ध की बात, ये क्या उचित बात है? यह तो बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। इसलिए सुधार अपने में करिए, परंतु वह जो भेद है वो अगले को पता करने से पहले ही स्वयं में सुधार हो जाना चाहिए। उसके लिए हल्ला नहीं मचाया जाता, उसके लिए एक दूसरे में लड़ाई भिड़ाई नहीं की जाती है। उसके लिए शालीनता से बैठ करके सभाएं होती हैं। सभाओं में जैसे प्राचीन समय में विद्वत सभाएं होती थी, विद्वत सभा में क्या क्या समस्या हमारे समाज में अभी चल रही हैं, उन समस्याओं पर विचार किया जाता था। फिर उसके बाद उस समस्या के समाधान के लिए कार्य किया जाता था। तो इस प्रकार से कार्य किया जाता है।
भाषा बची है तो हमारा देश बचा है, हमारा राष्ट्र बचा है। भाषा के बिना राष्ट्र बहुत समय तक मूलभूत सिद्धांतों पर नहीं जीवित हो रह सकता। ट्रांसलेशन का ज़माना बहुत लंबा समय नहीं रहता, अनुवाद पद्धति से हम बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। जब तक मूल है, छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा, अगर मूल ही नष्ट हो गया फिर हम कितना ही शाखा पत्तियों पर पानी डालते रहें, कितना ही हम जो है पूजन करते रहें, ढोल मजीरा बजाते रहें, कितने ही हम ट्रांसलेशन से ग्रंथ पढ़ते रहें, कितने भी हम बड़े बड़े कथावाचकों को बुला करके, बड़े बड़े संत महंतों को बुला करके सेमिनार करवा लें, सभाएं करवा लें, परंतु जब तक ग्रंथ में प्रवेश नहीं है, क्या कहा गया है, विद्या गुरुणाम गुरुहु, विद्या है, विवेक है, ज्ञान है, ग्रंथ का अध्ययन है। तो ग्रंथ का अध्ययन है तो गुरुओं का भी गुरु है। ग्रंथ जो पुस्तक क्या है, पुस्तक गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए ग्रंथ अध्ययन करें और ग्रंथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें, एक दूसरे के विरोध में न लगें। अगर ऐसे ही विरोध करते रह गए तो हम शेष नहीं रहेंगे, हम जो है। जय श्री राम, श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण। मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा एक ही मात्र संदेश है कि मुष्टिका संतु हिंदवः, हम सबको, हम सभी सनातनियों को एक मुट्ठी, एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। एक दूसरे से लड़ने भिड़ने से कोई लाभ नहीं है। जय जय श्रीमन नारायण।